हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। कृष्ण भगवान की वाणी में भूखे रहने का मतलब है आसक्तिहीनता और निर्ममता। उन्होंने बताया है कि आपको अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। भूखे रहना मानवीय भोगों के लिए नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने भी बताया कि परमात्मा उनके भक्तों की देखभाल करते हैं और उन्हें वह सब प्रदान करते हैं जो वे आवश्यक मानते हैं। कृष्ण भगवान के विचारों में भूखे रहना और औलाद से दो चीजों की उम्मीद न करना एक महत्वपूर्ण विषय है जो अनेक पहलुओं पर विचार करता है। इस विषय पर विस्तार से विचार किया जा सकता है, जैसे भूखे रहना का अर्थ और विवेचना। कृष्ण भगवान ने भूखे रहने का मतलब आसक्तिहीनता, निर्ममता और मानवीय भोगों के विचलन से मुक्ति का संकेत दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भक्तों को समर्पण, विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा में भूखे रहने की प्रेरणा दी है। औलाद से उम्मीद की अपेक्षा। कृष्ण भगवान ने शिक्षा दी है कि औलाद से उम्मीद रखना मानवीय दुखों की जड़ है। वे उन्हें बताया है कि यदि हम भगवान में निष्ठावान हैं, तो वह हमें सब कुछ प्रदान करेंगे जो हमें चाहिए और इससे हमें संतोष, शांति और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के उपदेश की महत्वपूर्ण बातें उनके विचारों में समावेशित हैं कि अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा कम करने से हमारा जीवन शांतिपूर्ण और संतोषप्रद बन सकता है। उन्होंने भी बताया है कि स्वार्थ और संबंधों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भूखे रहना और औलाद से उम्मीद की अपेक्षा के दुष्प्रभाव। इस विषय पर विचार करते हुए हम देख सकते हैं कि भूखे रहना और औलाद से उम्मीद की अपेक्षा दोनों ही मानवीय जीवन में दुखों और आध्यात्मिक असंतोष की जड़ हो सकती है। भगवान कृष्ण ने हमें ये बताया है कि जीवन में संतोष और शांति का सच्चा स्रोत भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण है, जो केवल व्यक्तिगत अपेक्षाओं से परे होता है। भगवान के भक्ति मार्ग के आधार पर जीवन जीना। कृष्ण भगवान ने अपने उपदेशों में बताया है कि भगवान की प्रेम और उसकी सेवा में ही संदेहरहित जीवन का सत्य मार्ग है। इस प्रकार उनके भक्त उनके उपदेशों के आधार पर अपने जीवन में समाधान, संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, जो वास्तविक और शाश्वत है। सामाजिक और मानवीय संबंधों में भगवान के संदेश। कृष्ण भगवान ने समाज में विविध भूमिकाओं को निभाने के लिए भी उपदेश दिए हैं, जिसमें सही धर्मनिष्ठा, कर्मफल से आसक्ति मुक्ति और संपूर्ण भगवान के साथ एकात्मता का समर्थन शामिल है। भगवान कृष्ण के विचार में भूखे रहना का अर्थ। भगवान कृष्ण ने भूखे रहने का अर्थ आत्मसमर्पण और निर्ममता को समझाया है। उनका ये संदेश है कि हमें भगवान में पूर्ण समर्पण करना चाहिए और उनकी इच्छानुसार कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की आशा किए। इससे हम आत्मा की स्थिति में शांति पा सकते हैं और सांसारिक विचलनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। औलाद से उम्मीद की अपेक्षा का परिप्रेक्ष्य। कृष्ण भगवान ने औलाद से उम्मीद की अपेक्षा के दुष्प्रभाव पर भी विचार किया है। उनका उपदेश है कि हमें औलाद की आशा में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमें संयम और आत्मविश्वास से वंचित कर सकता है। वे बताते हैं कि भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जो हमें आवश्यक है और इसके लिए हमें उन पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना और उनके साक्षात्कार का महत्व। उनके भक्तों के लिए भगवान की उपासना और उनके साक्षात्कार का महत्व अत्यधिक है। इससे हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास को स्थापित कर सकते हैं, जो शांति, संतोष और आनंद की स्थिति में ले जाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन जीना। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन जीने से हम अपने अंतर्यात्मा के साथ संपूर्णता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से सत्य और शांति का मार्ग प्रदान किया है, जो सच्चे सुख और परम धर्म को प्राप्ति करने में मदद करता है। इन विषयों पर विस्तार से विचार करते हुए हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अंतर्निहित करके एक धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रभाव। उनके उपदेश और गीता के माध्यम से हमें समझ मिलती है कि जीवन में संतोष और आनंद की सच्ची प्राप्ति कैसे होती है। उन्होंने बताया है कि सांसारिक विचलनों से मुक्ति के लिए आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मफल के आशा से मुक्ति। उनके उपदेशों में ये भी बताया गया है कि कर्मफल की आशा से मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म करते हुए निष्काम भाव से रहना चाहिए, जिससे हमारी मानसिकता में शांति और संतोष की स्थिति बनी रहे। धर्म का सही अर्थ। उनके उपदेशों में धर्म का सही अर्थ भी स्पष्ट किया गया है। धर्म न केवल कर्म का पालन होता है, बल्कि अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना भी धर्म है। ये धर्म हमें आत्मनिर्भर और संतुलित बनाता है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में संतोष और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।
भगवान कृष्ण के विचार में सामाजिक न्याय, उन्होंने सामाजिक न्याय के मामले में भी अपने उपदेशों को समाहित किया है। उनका संदेश है कि समाज में सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सभी को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करना चाहिए। इससे हम समृद्ध और समाज में आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। आत्मिक उन्नति का मार्ग, भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग प्रदान किया है। उनका संदेश है कि भगवान के साथ समर्पण और भक्ति से हम अपने अंतरात्मा के आत्मविकास को प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तविक संतोष और आनंद की स्थिति में ले जाता है। इन विषयों पर गहराई से विचार करते हुए हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में समाहित करके एक समृद्ध, आनंदमय और धार्मिक जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का संप्रेषण, उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य है समस्त मानवता के लिए धर्म, संपूर्णता और आनंद की प्राप्ति करना। उन्होंने बताया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में है, जिससे हम संतुष्ट, सफल और धार्मिक जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति और प्रेम का महत्व, उनके उपदेशों में भक्ति और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से ही हम अपने जीवन में आनंद, शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की लीलाओं का अर्थ, उनकी लीलाएं और गोपियों के संगीत संबंधों में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवीय संदेश हैं। उनकी लीलाएं हमें भगवान की अनंत भक्ति और सामर्थ्य की ओर प्रेरित करती हैं, जो हमें धार्मिक और समाज में सकारात्मक योगदान देने में समर्थ बनाती हैं। कृष्ण भगवान के चरित्र का अध्ययन, उनके चरित्र का अध्ययन हमें आदर्शता, समर्पण और निष्काम प्रेम की महत्वपूर्ण सीख देता है। उनका चरित्र बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति अटल श्रद्धा और समर्पण का उदाहरण प्रदान कर सकता है। भगवान कृष्ण की उपदेशों की विशेषता, उनके उपदेश विचारशीलता, व्यवस्थितता और आध्यात्मिक गहराई के साथ भरे हुए हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को एक समृद्ध और धार्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुलित, संतोषपूर्ण और समृद्ध हो सकता है। इन सभी विषयों पर विचार करते हुए हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को गहराई से समझकर उनका अनुसरण करने से हमारे जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का स्थायी स्रोत मिल सकता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।